हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे हमारा साइंस का मैक्रो लेसन प्लान। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंग्लिश का लेसन प्लान और हिंदी का लेसन प्लान डिस्कस किया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक की वो वीडियो नहीं देखी है और उनको चाहिए इस सब्जेक्ट का लेसन प्लान, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे आपको जनरल एंटिटीज़ वैसे ही फिल करनी है जैसे कि आप हमेशा से फिल करते आ रहे हो, क्योंकि आपने माइक्रो टीचिंग कर रखी है, तो आपको इस चीज़ का तो नॉलेज हो ही गया है। फिर उसके बाद में आपको पता है कि टॉपिक हमेशा हमारा अंडरलाइन होगा। फिर हम हेडिंग डालेंगे जनरल एम्स की। मैंने आपको हमेशा बताया कि जनरल एम्स जो होंगे वो सब्जेक्ट के बेस पे हम लिखेंगे कि बच्चे को साइंस अगर आप ले रहे हो या हिंदी ले रहे हो, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप जनरल एम लिखोगे, और स्पेसिफिक एम पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होते हैं। तो जनरल एम आपको बताना है यहाँ पे कि बच्चे को साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए बच्चे के अंदर, वो साइंस के प्रति इंटरेस्ट रखता हो, और क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड पे वो बिलीव रखता हो, और उसके अंदर एबिलिटी हो एक्सपेरिमेंट करने की, और उसके अंदर लॉजिकल मेंटल पावर होनी चाहिए टॉपिक को समझने की। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो जनरल एम्स हैं वो किससे रिलेटेड है? साइंस के सब्जेक्ट के। तो हमें जनरल एम्स उसी के बेस पे यहाँ पे लिखने हैं। 7 यहाँ पे एम्स लिखे हैं मैंने, आप भी वैसे ही लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद में स्पेसिफिक एम आ जाता है हमारा। स्पेसिफिक एम हमारा जो होता है वो टॉपिक पे जो आपने लिया है उसके पे बेस्ड होता है। जैसे कि हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन, तो हमारा जो स्पेसिफिक एम होंगे वो भी एयर पोल्यूशन के से रिलेटेड ही होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कॉग्निटिव लेवल में क्या बच्चे को पता आना चाहिए, एबल टू नो द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। फिर उसके बाद में बच्चे को सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में जानना चाहिए या पता होना चाहिए। विल बी एबल टू नो द इफेक्ट्स ऑफ, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं एयर पोल्यूशन के। फिर उसके बाद में इफेक्टिव लेवल पे हम आ जाते हैं। देख रहे हो आप, सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड हैं। इस पर कोई भी आपको जनरल एम्स नहीं दिखेंगे। तो स्पेसिफिक में हमेशा आप याद रखिए कि टॉपिक से रिलेटेड ही आप पॉइंट लिखें। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, साइकोमोटर लेवल का क्या हमारा पॉइंट होगा वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपका कौन कौन से मटेरियल एड यहाँ पे यूज़ होंगे, यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। आपका चॉक, डस्टर, टीएलएम जो भी आप यहाँ पे यूज़ करो वो यहाँ पे मेंशन करो। फिर उसके बाद में प्रीवियस नॉलेज हमेशा आप मेंशन करोगे हर प्लान में। तो स्टूडेंट्स नो अबाउट एयर पोल्यूशन इन डेली लाइफ। यहाँ पे एयर पोल्यूशन ना लिख के आप ये भी लिख सकते हो, स्टूडेंट ऑलरेडी फेमिलियर टू द पोल्यूशन। कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन से फैमिलियर होंगे, उन्हें पता होगा पोल्यूशन क्या है, क्योंकि एयर पोल्यूशन उसी का टाइप है। फिर उसके बाद में हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जैसे कि हमारा जो प्लान है वो कौन से क्लास का है, एक सेकेंड, ये 8th क्लास का प्लान है। तो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 1st to 5th क्लास के लिए आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 3 होंगे, और 6th to 8th क्लास के लिए आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 5 होंगे। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अलग है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे में नहीं करना है, क्योंकि बच्चे से हमें अपना जो आंसर है वो निकलवाना है, और बच्चे का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप करवाना है। उस टॉपिक के पास हमें उस बच्चे की नॉलेज को लेके जाना है। तो ऐसे हमें डेवलप करने हैं क्वेश्चन, और सीक्वेंस में करने, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, नेम सम गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। आपको पूछना है बच्चे से कि कौन कौन सी गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो बच्चा बोलेगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, क्योंकि बच्चा जो है वो 8th क्लास का है, तो कहीं ना कहीं उसको नॉलेज है पोल्यूशन के बारे में, गैसेस के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। फिर आप पूछ सकते हो विच गैस वी नीड फॉर ब्रीथिंग, हमें कौन सी गैस की नीड होती है ब्रीथ करने के लिए। तो बच्चा बोलेगा ऑक्सीजन। वेरी जनरल क्वेश्चन है आपके लिए ये। वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो बच्चा ये भी बता देगा कि हमें ऑक्सीजन प्लांट है, ट्रीज से मिलती है। फिर उसके बाद में ट्रीज़, वाई आर ट्रीज़ इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, ट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए? तो बच्चा ये भी बता देगा कि ट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रीज़ हमारे लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा व्हाट विल हैपन इफ़ वी बर्न द ट्रीज़। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, हालांकि कुछ बच्चों को इसका आंसर पता होगा, बट कुछ बच्चों को आंसर इसका नहीं पता होगा। तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रखना है। फिर उसके बाद में आपको लास्ट वाली लाइन को ही रिपीट करके इफ़ वी बर्न द ट्रीज इट विल क्रिएट एयर पोल्यूशन, आपको अपना जो टॉपिक है वो बोल देना है। स्टेटमेंट ऑफ एम में आपको यही करना है। और जब भी आप ब्लैक बोर्ड की एंटिटीज़ फिल करोगे क्लासरूम में या टीचिंग करते वक्त, तो आपको उस टाइम पे अपने टॉपिक में ये टॉपिक मेंशन नहीं करना है। जब आप ये स्टेटमेंट ऑफ एम दे चुके होंगे तब आपको ये एयर पोल्यूशन टर्न होके वहाँ पे लिखोगे। फिर हमारी प्रेजेंटेशन आ जाएगी कि हमारी कौन कौन सी हेडिंग बनेगी। तो आपको पता है कि हमारे
टीचिंग पॉइंट रहेगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। तो क्लास 8 का प्लान है तो इसमें कितने टीचिंग पॉइंट होंगे, 3 टीचिंग पॉइंट होंगे। तो सबसे पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें कि 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे। हाँ, हमेशा आप याद रखिए कि हर एक टीचिंग पॉइंट के साथ साथ में आपको 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन रखने हैं, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं उस तरीके उसमें आप इंटरेस्ट क्रिएट कर पाओ, कहीं ना कहीं बच्चा उस टॉपिक के पास में पहुँच सके, अपना जो दिमाग है वो लगा सके। तो आप पूछ सकते हो, जनरल क्वेश्चन आपको पूछने, नेम 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाउ डू वी ब्रीथ। आप बच्चा बोलेगा आइज़, ईयर, नोज़, टंग एक्सेट्रा। फिर पूछ सकते हो कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं, तो उसका जवाब आ जाएगा नोज़। फिर आप एक्सप्लेनेशन दोगे यहाँ पे अच्छा सा इजी सा विद एग्जांपल के साथ में। फिर बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो लिसन करेंगे केयरफुली के साथ। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है, या तो आप इसको नेक्स्ट पेज में भी टीचिंग पॉइंट रख सकते हो, या एक ही पेज में आप 2 टीचिंग पॉइंट रख सकते हो अगर आपके टीचर अलाउ करते हैं तो। फिर यहाँ पे आ जाता है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। सो पीपल टीचर शोइंग कोल। यहाँ पे आपको पता है कि माइक्रो लेसन प्लान में हमें टीएलएम का भी यूज़ करना है, हमारे टीचिंग एड्स का भी हमें यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे बच्चों को कोल दिखा सकते हो, या कोल की इमेज दिखा सकते हो, या चार्ट पेपर पे बना के वो दिखा सकते हो। तो आप बच्चे से पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टिमुलेटेड प्लान है, तो हर इसमें स्किल जो है वो मिक्स होंगी। आपकी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, सारी स्किल यहाँ पे इंक्लूड होंगी, तब जाके आपका माइक्रो लेसन प्लान तैयार होता है। सो यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के मदद से आप पूछ सकते हो व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा बोलेगा दिस इज़ कोल। फिर आप पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कोल, तो बच्चा बोलेगा द कलर ऑफ कोल इज़ ब्लैक। फिर आपका जो नेक्स्ट पेज पे हमारा टीचिंग मेथड, टीचिंग एड्स, ब्लैक बोर्ड वर्क, जो आपने पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा था डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन की। सो यहाँ पे आपको टीचिंग एड यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपने क्या क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा वो भी यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड वर्क का मेंशन करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चनिंग 2 क्वेश्चन अपने बच्चों को हर टीचिंग पॉइंट में आप पूछते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चनिंग मेथड। फिर उसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन देते हो, तो यहाँ पे लेक्चर मेथड। फिर उसके बाद में हमारा जो आपका जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है, जिसमें आपने बच्चे से पूछा था कि व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे ने बताया था कोल, तो ये आपका यहाँ पे टीचिंग पॉइंट टीएलएम जो है वो स्टिक होगा। फिर उसके बाद में हमारा उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, जो आपने पूछा था व्हाट इज़ दिस का, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा हमारा, बच्चे केयरफुली सुनेंगे। नेचुरल सोर्सेज, मैन मेड सोर्सेज। फिर आपका यहाँ पे तीसरा टीचिंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये क्लास 8 का प्लान है तो इसलिए 3 टीचिंग पॉइंट होंगे। अगेन से हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ इट, पीपल टीचर शोइंग कार। कार आप दिखाओगे, फिर बच्चे से पूछोगे ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा दिस इज़ कार। देन व्हाट डज कार रिक्वायर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कार को क्या चाहिए होता है मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो बच्चे बोल सकते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब की ज़रूरत होती है कार को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ये हेडिंग डालो, जितनी बार आप टीचिंग पॉइंट आप लिखोगे उसकी अलग से ये हेडिंग बनेंगी, टीचिंग मेथड, टीचिंग एड और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी के। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर इसमें भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इससे पहले वाले लेसन प्लान की वीडियोज़ देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज़ का जो समाधान है वो आपको ज़रूर से बताऊंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपने टीचिंग एड आपको स्टिक करने, यहाँ पे नहीं स्टिक है बट आपको स्टिक करने, यहाँ पे आपको कार बना के स्टिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। कार लगी हुई है। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन हो गया उसी टॉपिक का, देख सकते हो आप। और याद रखिए कि हमारा जो टीचिंग पॉइंट है और जो क्या बोलते हैं टीएलएम का जो हेडिंग रहेगी वो आमने सामने पेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ़्ट पेज पे आपके टीचिंग पॉइंट होने चाहिए, तो राइट पेज पे आपका टीचिंग एड वाला पेज होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे वाले पेज पे हमारा हो गया टीचिंग पॉइंट, अब जब आप टर्न करो तब जाके आपको टीएलएम वाला पेज मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। भले आप एक पेज पे 2 पॉइंट रख सकते हो, 2 टीचिंग पॉइंट रख सकते हो, बट आगे पीछे नहीं करना है, हमें आमने सामने रखना है। ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में अगेन से ये हेडिंग आ जाती है उसकी। फिर हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो होंगे वो यहाँ पे 4 होंगे। आपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिया, क्योंकि आप याद करो, आपकी जब टीचर आपको पढ़ा लेती थी तो आपसे क्वेश्चन पूछती थी कि ये कंफर्म करने के लिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो जो आपने पढ़ाया है वही आप यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों से पूछोगे, अपने पीयर ग्रुप से पूछोगे कि व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन,
और आपने बच्चे ने आंसर दिया, आपने वही जो आंसर दिया बच्चे ने, आपको उसी का आंसर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे अच्छी तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें एक साथ क्वेश्चन पूछ लेना है फिर आंसर एक लाइन से लिख रहे हैं, नहीं। एक क्वेश्चन पूछा आपने, उसका आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखा, दूसरा क्वेश्चन पूछा आपने, उसका आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखा। 4 क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन को एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फिर उसके बाद में जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क वहाँ पे आंसर लिखे होंगे वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो आपने बच्चे से पूछे उसका आंसर जो आपने लिखा वो यहाँ पे आपको ब्लैक चार्ट पेपर में स्टिक करके यहाँ पे स्टिक करना होगा, लिख कर यहाँ पे स्टिक करना होगा। जो आपके 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चन के आंसर बच्चे देंगे, फिर वही आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना होगा, ब्लैक बोर्ड पे भी और इसमें भी। देख सकते हो आप, अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद में हमारी आ जाती है सुपरविजन वर्क। अब आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख लिया, अब बच्चों से जब आप लिख लेते थे, याद करिए, तो मैम आपसे क्या कहती थी कि बच्चे जल्दी से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। तो आपको भी वही सेम चीज़ करनी है। आप सुपरविजन वर्क जब आप ये सारे क्वेश्चन लिख दोगे तो आप सबकी सीट्स में जाके देखोगे कि बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं। आपने ये नोट डाउन कर लिया, फिर आप बच्चे से बोलोगे शैल आई रब दिस बोर्ड, मैं क्या ये रब कर सकती हूँ बोर्ड को। फिर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन, जो कि आप रोलर बोर्ड पे लिख के आओगे। आपके पास आपका रोलर बोर्ड होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, चौक होनी चाहिए। चौक भले ना हो, वो तो आपके क्लास से अवेलेबल हो जाएगी, डस्टर भी आई थिंक हो जाएगा अवेलेबल आपके लिए, बट होनी चाहिए आपके लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपना खुद से ही लेके जाएँ सारा सामान। बट आपके पास टीचिंग पॉइंट सॉरी रोलर बोर्ड और क्या बोलते हैं कि पॉइंटर ज़रूर से होना चाहिए। ये सारे जो आपके रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन जो होंगे वो आप रोलर बोर्ड पे ही लिखोगे, क्योंकि इतना लेसन प्लान कोई याद नहीं कर सकता है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये इसमें आप लिखोगे रोलर बोर्ड पे, फिर आप एक बच्चे को वहाँ पे खड़ा करोगे और उससे बोलोगे आके कि ये क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे फिल करे आके चौक से ही। तो बच्चा उठेगा, चौक से जाके आपके रोलर बोर्ड में फिल करके आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप इतना सब पढ़ा लोगे तो बच्चे को होमवर्क दोगे कि आपको ये होमवर्क करके लाना है। तो जैसे कि आपका टॉपिक एयर पोल्यूशन था, तो आपको बच्चे से बोलना होगा सारे क्लास के बच्चों के राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एयर पोल्यूशन। फिर यही आपको इतना करके आपको ब्लैक बोर्ड रब कर देना है, फिर आपको थैंक यू बोल के अपनी सीट पे बैठ जाना है। आपकी पूरी टीचिंग कंप्लीट हो गई है। पूरा मैंने आपको मैक्रो लेसन प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से माइन्यूट डिटेल आपको बताई है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करिए, कोई भी मिस्टेक मत करिए। और याद रखिए कि इसमें मुझे टीचिंग करनी है, अच्छे से करनी है, जिसमें कि आपके पास TLM होना चाहिए, आपका खुद का पॉइंटर होना चाहिए, रोलर बोर्ड होना चाहिए, और जो भी आप अलग से इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप सब कुछ आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान में प्रॉपर टीचिंग होती है। और मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से टीचिंग करो, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाओगे जाके तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे से आप इनको टीचिंग को कंटिन्यू करो, अच्छे से करो, ताकि इससे आपको नॉलेज होगी, किसी दूसरे पर्सन को नहीं होगी। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में जो कॉमेंट करके पूछ सकते हो आप। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।